हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2025 में रिपीट हो चुका है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के टॉपिक्स क्लियर होंगे तो ये समझ लो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स के टॉपिक क्लियर ही नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो उसको वो करके नहीं आ पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के टॉपिक्स को समझने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके की टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12 के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है व्हाट इज मीन्ड बाय एन इक्विपोटेंशियल सरफेस शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है। दर्शाइए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पर हमसे दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है यानी कि समविभव पृष्ठ होता है उसको यहाँ पर मैं आपको पहले डिटेल में समझा देता हूँ। उसके बाद में जो हमें यहाँ पर दे रखा है कि शो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको मैं यहाँ पर आपको बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, वो देखते हैं हम इसमें आगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समविभव पृष्ठ को इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। यहाँ से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। जिसमें हमसे बोल रखा है अ सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। यानी कि जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके हर एक पॉइंट पर जो हमारे पास वैद्युत विभव होगा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हर पॉइंट पर बराबर होगा। यानी कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा हमारा समान होगा। ऐसा जो भी पृष्ठ होगा उसको क्या बोलेंगे हम समविभव पृष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ से आप डेफिनेशन को नोट कर लेना। अब इसको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक गोलाकार समविभव पृष्ठ है जिसमें हमारे पास अलग अलग यहाँ पर सर्कल दे रखे हैं यानी कि अलग अलग समविभव पृष्ठ दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं एक समविभव पृष्ठ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरीके से यहाँ पर हमने बना रखे हैं। अब समविभव पृष्ठ में यहाँ पर हमारे पास हो गया आवेश। अब इस आवेश के कारण जो हमारे पास विभव होगा वो क्या होगा समान होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास पहला समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी हम वैद्युत विभव को नापे तो ये क्या होगा हमारा समान होगा इस पृष्ठ के लिए। ऐसे ही दूसरे पृष्ठ पर देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव क्या होगा हमारा समान होगा। सभी पृष्ठ के लिए अलग अलग होता है। जहां पर हमारे पास आवेश होता है अगर आवेश से हम दूर जाते रहते हैं तो वैद्युत विभव का मान हमारा घटता रहता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए दर्शा भी रखा है कि पहले समविभव पृष्ठ में ज्यादा था फिर उससे कम हुआ फिर सबसे कम हो गया। यानी कि वैद्युत विभव का मान आवेश से दूर जाने पर क्या होगा हमारा घटेगा। और साथ में हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि सभी बिंदु जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं इन पर वैद्युत विभव क्या होता है हमारे पास समान होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पृष्ठ के लिए। तो यहाँ से आप डायग्राम बना करके लिख करके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान हमारा घटता रहता है उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से भी दर्शा रखा है। सबसे पास में जो पृष्ठ होगा उसमें 20 वोल्ट, फिर उससे दूर चलेंगे 15 वोल्ट, उससे दूर चलेंगे 10 वोल्ट, इस तरीके से बना करके आप आ सकते हैं। और अगर आपको समविभव पृष्ठ को समझना है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये आपने जो डायग्राम्स होते हैं मैप होते हैं उनमें आपने इस तरीके की इमेज देखी होगी। इस तरीके की इमेज जो होती है ये हमारी ऊंचाई के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ऊंचाइयों के नक्शों पर
समान ऊंचाई दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं समविभव पृष्ठ समान विभव दर्शाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके की इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमसे समविभव पृष्ठ या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो हमसे पूछ रखा था। तो आप डायग्राम बना करके और डेफिनेशन लिख करके आ सकते हैं। अब इसके आगे हमसे पूछा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, उसको हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर लंबवत ही होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे वो मैं आपको आगे प्रूव कर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसे होती है वो यहाँ पर हमने बता रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा, जिस पर जो v का मान होगा यानी कि विभव होगा वो कैसा होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा यानी कि नियत होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉइंट P और एक हो जाएगा हमारे पास पॉइंट Q, और dl हो जाएगा हमारे पास P पॉइंट से Q पॉइंट तक के बीच की दूरी, और mn हो जाएगा हमारे पास पृष्ठ का अभिलंब, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम बना देना, बाकी आप इस तरीके से बना करके लिख देना कि माना P और Q समविभव पृष्ठ हैं जो अत्यंत निकटतम बिंदु हैं, जहां पर PQ बराबर होगा dl, E वैद्युत क्षेत्र है और M n है हमारे पास पृष्ठ का अभिलंब। समविभव पृष्ठ पर जो विभव होता है वो कैसा होता है, हमारे पास समान होता है। तो जो हमारे पास पहला पॉइंट है P पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है Q पॉइंट, उन पर जो हमारे पास वैद्युत विभव होगा वो कैसा होगा, हमारे पास समान होगा। इसको यहाँ पर मैं आपको दोनों रूप से प्रूफ कर दिखा रहा हूँ। ये हम ऐसे ही करेंगे थ्योरी रूप में, और अगर एग्जाम में गणितीय रूप में प्रूफ करने के लिए आ जाए तो इस तरीके से आप कर आ सकते हैं, जो यहाँ पर दूसरा रूप लिखा है। तो यहाँ पर हम इसके प्रूफ में लिखेंगे P से Q तक जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, हमारे पास dw। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र E के कारण हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है dw बराबर होगा E डॉट dl cos थीटा। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर जो हमारे पास वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, हमारे पास समान होता है। यानी कि जो हमारे पास वैद्युत विभव होगा अगर वो समान होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा, तो जो हमारे पास dw की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। उसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि समविभव पृष्ठ पर जो v होता है वो नियत होता है, इसलिए कोई कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से dw की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी कि E dl cos थीटा बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, और जो हमारे पास दूरी है वो भी हमारे 0 के बराबर नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र का मान भी कुछ ना कुछ होगा, और साथ में जो हमारे पास P और Q पॉइंट है इनके बीच में भी कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगी, वो हमने यहाँ पर dl ही मानी थी। यानी कि cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 हो सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा बराबर होगा 0। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ पर cos में 0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर 0 की जगह आ जाएगा cos 90, और यहाँ पर हम इनके कोण की तुलना कर देंगे जिससे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। यानी कि हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू ही पता लगानी थी, 90 आएगी या फिर नहीं आएगी। अब 90 आ चुकी है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा होगी वो dl की क्या होगी, लंबवत होगी। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होती है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी हमने गणितीय रूप में यही प्रूफ कर रखा है, बस यहाँ पर हमने थ्योरी में नहीं लिखा है। और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि E क्या होगा, लंब होगा किस पर होगा, dl पर, जो कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो अब जिन स्टूडेंट्स को समविभव पृष्ठ या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक हमारा कितना आसान है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना, लेकिन आप इस टॉपिक को ढंग से तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के
और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।